सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहने और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की मौजूदगी में सकुशल संपन्न हुआ गोरखपुर मंडल व्यापारी सम्मेलन। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन सहित अन्य विषयों को लेकर की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम एवं प्रबुद्ध वर्ग महिला सम्मेलन में पहुंची राष्ट्रीय महिला ने महिला कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। जिलाधिकारी ने व्यापारी बंधुओं के साथ की मासिक समीक्षा बैठक, कहा व्यापारियों से जुड़ी हुई समस्याओं का जल्द से जल्द हो निस्तारण। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में हुई हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने गोरखपुर देवरिया मार्ग किया जाम। जिलाधिकारी व एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की मासिक अपराध समीक्षा बैठक। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय संविधान स्वतंत्रता संघर्ष का परिणाम गोष्ठी का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात व प्रवर्तन दल प्रभारी के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। मिशन शक्ति अभियान फेज 3 के तहत महिला थाना प्रभारी ने विभिन्न पार्कों में पहुंचकर महिलाओं एवं लड़कियों को किया जागरूक। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ गोरखपुर क्षेत्र की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। और विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वारा 2 दिवसीय रंगोली पोस्टर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। गोरखपुर मंडल व्यापारी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा महवा गल्ला मंडी में केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व विशिष्ट अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की मौजूदगी में सकुशल संपन्न हुआ। सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत व्यापारियों के हित में किए गए कार्यों को व्यापारियों के बीच पहुंचाने के साथ ही शासन की नीतियों से अवगत कराने सहित अन्य विषयों के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं व्यापारियों को होने वाली विभिन्न समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान प्रदेश संयोजक विपिन शारदा अग्रवाल, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। जो आदमी बाहर काम करता है वो अगर एशियन लिखता है, इंडियन नहीं लिखता, ये देश के लिए ठीक है क्या? 100 इयर्स ये हमारे पास ही है, कनाडा की है। बोला नहीं आप, तो उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा यार ये क्या ऐसा मोदी जी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं ये आपकी नहीं होगी, लेकिन वो माना नहीं तो मोदी जी भी नहीं माने। इधर हमारे प्रधानमंत्री जी की कनाडा गए होंगे, जाते ही कई बार गए हैं, तो एक बार कनाडा के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो ले गए। कैसे हुआ जब मूर्ति चोरी हुई 108 साल पहले, ये हमारे संस्कृति मंत्रालय का ही काम था, इसलिए डिटेल। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी सभागार में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन सहित अन्य विषयों पर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रथम डोज के बाद दूसरे डोज से वंचित लोगों को फोन कर पूरी जिम्मेदारी के साथ वैक्सीनेशन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न किया जाए, जिससे संक्रमण के फैलाव को समय रहते रोका जा सके। जनपद के समस्त सीएचसी, पीएचसी व जिला मुख्यालय पर वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए वैक्सीनेशन का लाभ दिया जाए। नहीं वो पलायन करके बाहर है, डिनोमिनेटर में तो है, वो न्यूमरेटर में नहीं है हमारे पास, तो वो बाहर हैं, तो उनको फ़ोन करके कहीं से भी टीका लगाया हो उन्होंने, तो वो लिस्ट
एवरेज से तो बहुत कम हो, तो एवरेज जिले का 5% हो रहा है, 5.8% एबव 44 हो रहा है, तुम 3.8 पे हो, 4.4 हो, 4000 भी क्रॉस नहीं किया है 18 to 44 में, इसका मतलब तुम्हारे यहाँ मेहनत कम हो रही है। तो नंबर बदलो ना, पता है ना कैसे करना है। तो उसके लिए अब सेकंड में 2,60,000 ओवरड्यू हैं और अभी दिसंबर महीने में और ज़्यादा ओवरड्यू हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इसके लिए ये मोमेंटम और गति को आपको और तेज़ी लाना पड़ेगा। हमने प्रधान और सेक्रेटरी और देखभाल और सबको मोटिवेट किया है ना। स्पेशल सेशन एक शब्द इजाद किया गया और वो उस जगह तक प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया है, वो मुसीबत है। और उसमें एक फिगर रखिएगा और जहाँ ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, कुछ नए OTP या नया या इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, वैक्सीनेशन को DM साहब ने मीटिंग लिया है। हमारे सभी अर्बन MOIC आए हुए थे और रूरल एरिया के सभी MOIC आए हुए थे। तो उस पर चर्चा हुई कि किस तरह से हम सेकेंड डोज को बढ़ाएं। जो 2.5 लाख लोग सेकेंड डोज फर्स्ट डोज लगवा करके अभी सेकेंड डोज नहीं लगवा पा रहे हैं, उनको हम कैसे ले आएँ और उनको कैसे वैक्सीनेशन कराएँ। तो इस पर चर्चा हुई और फर्स्ट डोज भी बढ़ाने के लिए चर्चा हुई कि हम दिसंबर के अंत तक 100% वैक्सीनेशन करा सकें। इसी पर चर्चा हुई और सरकार जो भी निर्देश है हम लोग उसका पालन करते हुए 100% वैक्सीनेशन कराएंगे। सर कुछ लोग फर्स्ट डोज लगवाए और ट्रेन पकड़ के बाहर चले गए या बस पकड़ के बाहर चले गए, उनको हम लोग फ़ोन करके बात कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने अपने यहाँ लगवा लिया है तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे कहीं कहीं लगवा रखा है तो फिर अपना रिकॉर्ड रखेंगे उसको कि इन लोगों ने लगवा रखा है लेकिन यहाँ नहीं लगवाए, कहीं और लगवाए। कमल शक्ति अभियान कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर गोरखपुर पहुंची कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मंत्री विजया राहटकर के विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा गीता शाक्य ने योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में प्रबुद्ध वर्ग महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिलाओं को केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए इन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के साथ ही शासन की मंशा से आमजन को रूबरू कराने की अपील की। वहीं मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि को महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने फूल माला व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। अभिनंदन है, आप आइए और जोरदार स्थान का स्वागत करें। अरे आइए। चलना है हमें प्राणी से परमात्मा की ओर। जोरदार तालियां बजा दीजिए ताई जी के सम्मान में। अरे यार अब मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बहन अस्मिता चंद जी से निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आए और हमारी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जो सभी बहनों को प्रेम की एक धागा में बांधकर पूरे उत्तर प्रदेश की बहनों को रखने का काम किया है, ऐसी नारी शक्ति का सम्मान हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान। वो पीछे पीछे से माला आप लोग पीछे जाइए। है मैं माननीय मुख्य अतिथि अन्य कमल
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा राष्ट्रीय मंत्री विद्या रहाटकर ने बताया, आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से यहाँ पर कमल शक्ति संवाद का आयोजन किया हुआ है। चुनाव शुरू होने जा रहे हैं और हमने पिछली सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश की हो, दोनों सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हमारी ये पहली सरकार है देश की कि जिस सरकार ने महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए अपनी नीतियों का निर्धारण किया। तो स्वाभाविक रूप में महिलाओं के लिए अनेक योजना बनी, उनको लाभ भी मिला। और आज मैं ये देख रही हूँ कि ये पूरी ऊर्जा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ महिलाओं की हमारे साथ आ रही है। हर जगह पे कमल शक्ति संवाद हो रहा है, प्रबुद्ध बहनों के साथ संवाद हो रहा है। आज उसी श्रेणी में, उसी कड़ी में ये संवाद हो रहा है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद के व्यापारी बंधुओं के साथ मासिक समीक्षा बैठक कर व्यापारियों को शासन द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं जिलाधिकारी ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं से अवगत होकर मौजूद संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश भी दिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। थानांतर्गत जो है ये रेलवे स्टेशन पर जो चौकी है वो गौरव सिंह इंचार्ज है। पहुँच करके जो है पुलिस के लोग पहुँच करके जो है कमरा जबरदस्ती चाहते हैं कि हमें मिल जाए। कब? और सीओ या तमाम अधिकारियों का नाम लेकर बताइए। कल रात में कैसे क्या हुआ? दिल्ली सर कौन सा होटल है? उसमें एसपी रैंक से लेके इंस्पेक्टर रैंक तक 3-4 गाड़ियां अलग से पेट्रोलिंग के लिए लगाई गई हैं। उनका टाइम भी 12 बजे से 6 बजे तक रखा गया है रात के लिए, विंटर मौसम को ध्यान में रखते हुए। मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि ये हम लोगों ने इस काम के लिए पिछले पुलिस का हो गया सर, पुलिस से कोई मेजर इशू तो नहीं? ठीक है, नहीं बात हो गई ना, करना है क्या करना है? जी बताइए। मैं अभी रांगड़ताल थाना क्षेत्र में रामपुर भगत चौराहे के निकट धर्मेंद्र साहनी के घर के बगल में एक युवक को बुरी तरह मारपीट कर फेंक दिया गया था, जिसकी पहचान 17 वर्षीय अंकुर शुक्ला के रूप में हुई। परिजनों ने गंभीर रूप से घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने आज गोरखपुर देवरिया मार्ग को जाम कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने घंटों मशक्कत के बाद समझा बुझाकर जाम खुलवाया और परिजनों व स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा ये कहना है कि आप बच्चे की कब तक जितना समय लगना है आपने कुछ समय दिया था इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, हमको थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर ग्राम में एक व्यक्ति अंकुर शुक्ला, जिसकी उम्र लगभग 27-28 साल बताई जा रही है, उसकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। उसको लेकर परिजनों की मांग थी कि उन हत्यारों की जिन्होंने अंकुर शुक्ला की हत्या की है उनकी गिरफ्तारी तत्काल की जाए। उसको लेकर ये सभी लोग यहाँ पर सड़क पर बैठ गए थे, सड़क पर लेटे हुए थे। इनकी यही मांग थी। इनसे सबसे बात की गई है। अभी बात करने के दौरान ये हुआ है कि 48 घंटे का समय इन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर पुलिस प्रशासन को दिया था कि पुलिस प्रशासन 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करे। उसके बाद भी यहाँ बैठे हुए थे। इनसे पुनः बात की गई है और ये इस बात पर सहमत हो गए हैं कि इनको तत्काल गिरफ्तारी की जाए। इसके लेकर हमारी पुलिस की कई टीमें बनाई जा रही हैं और वो क्षेत्र में दबिश देकर शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी करके हत्यारों को विधि के अनुसार जो भी सज़ा होगी वो दिलाने का
कार्य करेगी। देखिए कल एक हत्या की घटना हुई थी रामगढ़ ताल थाने में। उसको लेकर के जो परिवार वाले थे वो काफ़ी दुखद मनस्थिति में थे। उसी पे वो यहाँ पे आ गए थे। वो ये कह रहे थे कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक। इसके लिए हम लोगों ने टीमें लगाई थी, पूरी एसओजी और सर्वेलेंस और स्वाट टीम लगाई गई थी और साथ में जो थाने की टीम भी लगाई गई थी। और हम लोग बहुत ही नज़दीक हैं गिरफ्तारी के। उनको समझाया गया, जब वो समझ गए तो फिर वहाँ से चले गए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा के नेतृत्व में पुलिस लाइन सभागार में कानून व्यवस्था मासिक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों को जल्द से जल्द विवेचना के आधार पर निस्तारित किया जाए, जिससे समय रहते पीड़ित को न्याय मिल सके। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों को जल्द से जल्द विवेचना के आधार पर निस्तारित किया जाए, जिससे समय रहते पीड़ित को न्याय मिल सके। वहीं महिला अपराध सहित अन्य विषयों को गंभीरता के साथ लिया जाए। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि थाने पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनकर मामले को पूरी गंभीरता के साथ लिया जाए। इस दौरान एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर मनोज अवस्थी सहित जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उसको 3 गतिविधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगामी 2 महीने में कार्यक्रम जो हो रहे हैं उसमें भी काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट से पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए, शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए भी हमारे पास बहुत बड़ी है कि एडहॉकिज्म बहुत है। उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में जो आपस में रंजिशें ये या आपराधिक गिरोहबंद गतिविधियां हैं, इनमें संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश गोरखपुर की इकाई द्वारा बार एसोसिएशन हॉल सिविल कोर्ट में भारतीय संविधान स्वतंत्रता संघर्ष का परिणाम विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय की मौजूदगी में सकुशल संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री विजेंद्र सिंह, बार एसोसिएशन अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे, अधिवक्ता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महेंद्रनाथ शुक्ला, अध्यक्ष अरुण कुमार पांडे व महामंत्री कृष्णानंदन त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में अलग विद्वानों ने इसके बारे में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अपकीप के लिए, इसे जिंदा रखने के लिए, इस प्रजातंत्र के लिए यही वो राइट है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम है। आर्टिकल 19(1) स्पीच वगैरह के बारे में, असेंबली के बारे में जो राइट्स हमारे हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मनिका गांधी का बड़ा मशहूर केस है, मनिका गांधी मतलब स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में, तो उसमें जो एक अलग तरह का सिद्धांत स्थापित किया गया आर्टिकल 21 के बारे में, वो हम सभी जानते हैं और शायद वही एक डेवलपमेंट है जहाँ पे जुडिशरी ने स्पष्ट रूप से अपना मत रखा कि आज अलग अलग तरीके
मिशन शक्ति अभियान फेज 3 अभियान के तहत महिलाओं एवं लड़कियों को जागरूक करने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न पार्कों में महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में पहुंचकर महिला हेल्पलाइन 1090 व अन्य जरूरी जानकारी दी और कहा कि किसी भी अपराध से संबंधित जानकारी तत्काल हेल्पलाइन नंबरों पर दे, जिससे समय रहते अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण किया जा सके। होने से पहले उसको 10 नंबर इसलिए चला गया थे, आपके एटीएम का पूरा डेटा उसमें आ जाता है। तो अगर ऐसा किसी के साथ भी फ्रॉड होता है तुरंत 155 260 पे। जनपद को जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से लगातार नगर निगम प्रवर्तन दल व यातायात पुलिस अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाने के साथ ही बेतरतीब सड़कों पर खड़ी गाड़ियों का चालान आदि काटा जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात इंदु प्रभात सिंह के नेतृत्व में शास्त्री चौक और आसपास के क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराते हुए सख्त हिदायत दी गई। वहीं दर्जनों वाहनों का चालान भी काटा गया। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात इंदु प्रभात सिंह ने बताया, अभी तो जो यातायात के लिए हम लोग जो मेन चौराहे हैं शहर के, जहाँ पे जाम की समस्या ज़्यादा लग रही है, वहाँ पे हम लोग कारणों को हम चिन्हित करें कि किन कारणों से वहाँ पे जाम लग रहा है। जैसे अभी मैं देख रही हूँ शास्त्री चौक पर मैं खड़ी हुई हूँ और यहाँ मैं देख रही हूँ जो ऑटो वाले हैं और ठेले वाले हैं वो सड़क के किनारे किनारे अपना ऑटो खड़ा कर लेते हैं और वहीं पे सवारी भरते हैं। सिमिलरली ये ठेले वाले भी अपना ठेला लगा के सड़क के किनारे और वहाँ पे सामान बेच रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए आज मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित रखे और ऑटो को हटवा रहे हैं और ठेलों को भी दूसरी जगह पर स्थापित कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो जाम की समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सके। और यही ड्राइव हम जो बाकी चौराहे हैं, शहर के प्रमुख चौराहे हैं, वहाँ पे भी चलाएंगे और एक एक करके हम चौराहों को टेकअप करेंगे। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री के निर्देश के अनुपालन में संगठन के गोरखपुर क्षेत्र का गठन आम सहमति से संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नायक, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष उमेश मिश्रा, क्षेत्रीय मंत्री आशुतोष मिश्रा सहित दर्जन भर पदाधिकारियों को मौजूद कर्मचारियों ने बधाई देकर संगठन के प्रति पूरी जिम्मेदारी व निष्ठा से कार्य करने की बात कही। हाँ, उनको दे दिए, मंत्री को दे इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नायक ने बताया, प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ गोरखपुर क्षेत्र का ये वार्षिक चुनाव आज संपन्न हुआ है और चुनाव अधिकारी के रूप में आजमगढ़ से श्री अनूप मिश्रा जी के देखरेख में ये चुनाव संपन्न हुआ है और चुनाव के बाद
जो रोडवेज में कर्मचारियों की समस्या है और निगम से संबंधित जो समस्या है उसके निदान के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, काम करेंगे और समस्याओं का समाधान कराएंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की विधि विभाग द्वारा विभिन्न शैक्षणिक आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 2 दिवसीय समारोह मनाया जा रहा है। विधि विभाग में रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर छात्र छात्राओं को विधि से संबंधित जानकारी दी गई। 1 बजे बोले, 1 बजे आगे तो हाँ, 1 बजे हाँ कुछ बन रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विधि विभाग के विभागाध्यक्ष ने बताया, पोस्टर प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता एवं वाद विवाद प्रतियोगिता जिसका टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की रीढ़ है। कल हमारे प्रोग्राम है 26/11/2021 को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी विधि संकाय भवन से प्रारंभ होकर के प्राचीन इतिहास के गेट से होते हुए विश्वविद्यालय चौराहा से होते हुए विश्वविद्यालय के मेन गेट से होते हुए फिर विधि संकाय होते हुए दीक्षा भवन से पर समाप्त होगी। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की मौजूदगी में सकुशल संपन्न हुआ गोरखपुर मंडल व्यापारी सम्मेलन। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन सहित अन्य विषयों को लेकर की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम एवं प्रबुद्ध वर्ग महिला सम्मेलन में पहुंची राष्ट्रीय महिला ने महिला कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। जिलाधिकारी ने व्यापारी बंधुओं के साथ की मासिक समीक्षा बैठक, कहा व्यापारियों से जुड़ी हुई समस्याओं का जल्द से जल्द हो निस्तारण। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में हुई हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने गोरखपुर देवरिया मार्ग किया जाम। जिलाधिकारी व एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की मासिक अपराध समीक्षा बैठक। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय संविधान स्वतंत्रता संघर्ष का परिणाम गोष्ठी का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात व प्रवर्तन दल प्रभारी के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। मिशन शक्ति अभियान फेज 3 के तहत महिला थाना प्रभारी ने विभिन्न पार्कों में पहुंचकर महिलाओं एवं लड़कियों को किया जागरूक। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ गोरखपुर क्षेत्र की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। और विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वारा 2 दिवसीय रंगोली पोस्टर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।